तो बच्चों अभी हम पढ़ने वाले हैं एसीटोन के कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। यहाँ पर आपको अगर दिया है CH3COCH3 और ड्राई HCl गैस, तो बच्चों यहाँ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? याद रहे ये जो होता है रिएक्शन, ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। यहाँ दो प्रोडक्ट बन सकते हैं बच्चों, दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। पहला जो है मेसिटाइल ऑक्साइड बन सकता है, मेसिटाइल ऑक्साइड, और दूसरा फोरॉन बन सकता है, फोरॉन। तो हम आइए सबसे पहले देखते हैं मेसिटाइल ऑक्साइड कैसे बनता है। उसके लिए आपको 2 मोल एसीटोन चुनने होंगे, 2 मोल। तो मान लीजिए आपको 2 मोल एसीटोन दिया है, तो इसे आपको कैसे लिखना है? इसे आपको ऑक्सीजन को हमेशा बाहर की तरफ लिखना है बच्चों, बाहर की तरफ। फिर दूसरी बार एसीटोन को लिखना है, उसके ऑक्सीजन को बाहर ऐसे निकाल देना है। देखिए ये इस तरह से बाहर निकाल देना है। आपको इसे कैसे लिखना है? आपको एसीटोन का 2 मोल लेना है अगर आपको मेसिटाइल ऑक्साइड बनाना है। याद रहे यहाँ केवल ड्राई HCl गैस ही आपको दिया रहेगा। आप इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप डबल बॉन्ड O कीजिए, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। आपका टारगेट होना चाहिए ऑक्सीजन बाहर निकला रहे। इसके साथ आपको फिर इस एसीटोन को लिखना है, इस एसीटोन को लिखना है CH3COCH3। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑक्सीजन अगर बाहर निकला हुआ है तो ये जरूर हाइड्रोजन के साथ ऐड होकर के वाटर निकाल देगा। तो आपको यहाँ पर H2 लिखना है और इसे CH। एक्चुअली ये CH3 ही है, लेकिन आप अपने सुविधा के लिए इस H2 को बाहर निकाल रहे हैं और यहाँ से O2, ये दोनों बाहर गायब हो जाएंगे। कब? जब इसमें ड्राई HCl गैस देंगे तब। तो क्या बना बच्चों? तो यहाँ देखिए जैसे ही गायब होंगे यहाँ बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये CH हो जाएगा और ये COCH3 वैसे ही बैठा रह जाएगा। ध्यान दीजिए। और अब देखिए जो बना है यही है मेसिटाइल ऑक्साइड। तो मेसिटाइल ऑक्साइड कब बनता है? जब एसीटोन में ड्राई HCl गैस लेते हैं और इसका 2 मोल हम लोग यूज करते हैं। 1 मोल से ऑक्सीजन बाहर, जैसे मैंने सिखाया वैसे आप लिखिएगा, और दूसरे मोल से हाइड्रोजन को निकालना है। 2 हाइड्रोजन यहाँ लिखिए, एक जो हाइड्रोजन बचा है उसे CH के साथ लिखिए, बाकी सब वैसे ही लिख दीजिए। यहाँ पर वाटर जो है निकल जाएगा और ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट मेसिटाइल ऑक्साइड बन जाएगा। आइए अगर देखते हैं, अगर यहाँ पर ये 3 मोल दिया रहे तो हम क्या करेंगे? अगर 3 मोल एसीटोन दिया रहे और ड्राई HCl गैस रहे तो यहाँ भी वाटर ही निकलेगा, लेकिन वाटर 2 मोल निकलेगा। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहला काम करना है आपको, 2 कॉर्नर पे 2 एसीटोन को लिखने हैं और दोनों से ऑक्सीजन बाहर निकालना है। तो चलिए C डबल बॉन्ड O CH3, ये एक एसीटोन लिखा मैंने, प्लस O डबल बॉन्ड CH3। ध्यान से देखिए दोनों ही एसीटोन है और दोनों में से मैंने ऑक्सीजन निकाला हुआ है। 2 मोल मैंने यूज कर लिया, 1 मोल और बचा हुआ है, तो उसे मैं ऐसे लिखता हूँ CH2। ध्यान से देखिए ये CH3 था, ये भी CH3 था, लेकिन मैंने अपनी सुविधा के लिए इसे इस तरह से मॉडिफाई किया है ताकि यहाँ से H2O निकल जाए और यहाँ से H2O निकल जाए, और ड्राई HCl गैस देने पर ये ऐसे निकले। तो जो बचेगा बच्चों वो क्या होगा? यहाँ C डबल बॉन्ड CH होगा, फिर CO होगा, फिर CH होगा डबल बॉन्ड CH3। जहां से वाटर निकलेगा वहां पर क्या बैठेगा? वहां पर डबल बॉन्ड बैठेगा, CH3 और ये CH3। ध्यान से देखिए जो चीज बना है इसे कहते हैं फोरॉन, PHORONE। तो आपको ये रिएक्शन याद रखने हैं, एग्जाम में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। एसीटोन ड्राई HCl गैस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? ये चीजें आपने सीखी, कैसे लिखना है, ऑक्सीजन को बाहर खींच के लिखना है, फिर दूसरा जो एसीटोन लेंगे उसमें से हाइड्रोजन निकाल कर रखना है ताकि H2O निकल सके। अगर आप ऐसा लिखना सीखते हैं तो ये चीजें आपको बहुत ही आसान लगेंगी। और यहाँ पर एक रिएक्शन है बच्चों, अगर आपको एसीटोन के साथ कॉन्क H2SO4 दे दे, एसीटोन के साथ कॉन्क H2SO4 दे दे, तो आप क्या करेंगे?
कॉन्क H2SO4 भी वाटर निकालेगा। और यहाँ पर 3 मोल अगर आप लेंगे तो आपको बनेगा मेसिटिलीन। क्या बनेगा बच्चों? मेसिटिलीन। ये है मेसिटिलीन, याद रखिएगा। तो यहाँ पर मेसिटिलीन बनेगा कब? अगर यहाँ क्या दिया रहे? कॉन्क H2SO4 और 3 मोल, लेकिन यहाँ पर ड्राई HCl गैस दिया रहे तो फोरोन बनेगा। कैसे बनेगा मैंने आपको सिखाया, और यहाँ पर वाटर जो है निकल जाएगा। तो ये आपने सीखा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़िए। बहुत ईजी है बच्चों। एल्डिहाइड और कीटोन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये रिएक्शन अगर आपने लिखना सीख लिया तो आपको रट्टा नहीं मारना है, आप प्रैक्टिस करके लिख सकते हैं।